स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और आज हम भगवद गीता के श्लोकों को पठन करते हुए श्लोक संख्या 19 अध्याय 10वें के विभूति योग के बारे में जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं वो हम पठन करेंगे, श्रवण करेंगे और भगवान के ही ध्यान में मग्न हो जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोका नंबर 19 श्लोक संख्या 19। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 18 तक अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, हे जनार्दन, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आपकी विभूतियों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है, तो आप कृपया करके विस्तार से मुझे बताइए कि आपके विभूति क्या क्या है और उनका ध्यान मुझे किस प्रकार करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं हन्तते कथयिष्यामि। हन्त, हाँ कहता हूँ, सुनो। ते कथयिष्यामि, तुम्हें कथयिष्यामि बताऊँगा, तुम सुनो। दिव्या ही आत्मविभूतयः, जो मेरे दिव्य आत्मविभूति हैं, मेरे आत्मा से प्रकट हुए जो विभूति हैं, उन सभी के बारे में, उन दिव्य विभूतियों के बारे में मैं बता रहा हूँ, सुनो। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, कैसे बताऊँगा? जो प्रधान विभूति है वो बताऊँगा, जो मुख्य रूप से है वो बताऊँगा। कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुकुल के श्रेष्ठ जीव, मैं तुम्हें बताऊँगा। नास्त्यंतो विस्तरस्य में, क्यों प्रधान रूप का ही बताऊँगा? क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। नास्ति अंतो, नास्ति नहीं है, क्या नहीं है? अंत नहीं है। नास्ति अंतो विस्तरस्य में यानी मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। मैं कहाँ तक फैला हुआ हूँ, मेरा एक्सटेंट क्या है, मेरा अंत कहाँ है वो पता ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं, अनंत है। इसीलिए मैं सभी रूपों के बारे में, सभी विभूतियों के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो प्रधान है, उनमें से जो प्रधान है, उन विभूतियों के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, जिससे कि तुम्हें एक संकेत मिल जाए कि मेरी विभूतियाँ क्या क्या है और किन किन रूपों में व्यक्त हुई हैं। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अगला श्लोक नंबर 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा गुणाकेश, तो इसमें भगवान ने अर्जुन को स्पेशल एक नाम से बुलाया है, गुणाकेश। क्यों गुणाकेश? क्यों? पहले मैं कुरुश्रेष्ठ बोला और अभी गुणाकेश के बोले हैं। गुणाकेश का क्या अर्थ है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान जो भी उच्चारण करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है, सीखने समझने जैसा कुछ होता है। गुणाकेश ऐसे क्यों बोले हैं? गुणाकेश का अर्थ ये होता है कि जिसने अपने नींद पर काबू पा लिया हो, यानी निद्रा जो है वो तमोगुण का प्रतीक है। तो जो अपनी निद्रा को ओवरकम कर लेता है वो अपने तमोगुण से ऊपर उठ जाता है। तो निद्रा ही हमारे लिए तमसकारी है। हमारे अंदर हमें निद्रा आती है, इसका मतलब वो तमोगुण हमारे अंदर है, हमारे भीतर तमोगुण है। तो जितना हमारे अंदर तमस होगा उतना ही वो प्रकाशहीन होगा, वो डार्कनेस होगा, तो वो एक अज्ञानता का भी प्रतीक है। तो अगर हमें अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में पुंज में प्रवेश करना है तो हमें यह तमोगुण जो है इसे ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो गुणाकेश का अर्थ ये है, गुड़ा का और ईश ऐसे बना है। तो गुड़ा का क्या है? नींद है, नींद को कहा गया है। और ईश है ना, जिसने ईश्वरत्व प्राप्त किया है, उसके ऊपर अपना ईश्वरत्व स्थापित किया है, यानी ओवरकम कर लिया है। तो वो नींद के कंट्रोल में नहीं है। अगर नींद आ जाए तो ऐसा होता है कि सब सो जाते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा था कि वो अपनी नींद को कंट्रोल कर सकता था। वो वनवास के दौरान उसने बहुत ही तपस्या की थी, तो उस तपस्या के दौरान उसने अपनी नींद को त्याग दिया था
और जब वो अपना आर्चरी जो है अभ्यास कर रहा था तो उसमें भी वो इतना संलग्न हो गया था कि वो अपना नींद भी भूल चुका था। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे गुड़ाकेश, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के लिए, जिस प्रकार का ज्ञान भगवान के जो दिव्य विभूतियाँ हैं, उन विभूतियों के बारे में सुनने समझने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि हम हमारे अपने तमोगुण से ऊपर उठें। जब तक वो तमोगुण हमारे अंदर रहेगा, कोई भी कितना भी कुछ भी बोल दे, हमें वो प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस प्रकाश को अगर हम चाहते हैं कि हम भी देखें और उसका अनुभव करें, तो उसके लिए हमें तमोगुण से ऊपर उठना होगा, उसे जीतना होगा। तो अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो ये देख लो हे गुड़ाकेश। तो भगवान ये भी बोल रहे हैं कि तुम एलिजिबल हो, तुम देख सकते हो तो देखो और समझो। और हम सभी को ये भी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें भी अर्जुन के प्रकार मेरा दर्शन करना है और मेरी विभूतियों के बारे में जानना है, तो तुम्हें भी इस तमोगुण से ऊपर उठना होगा। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, वो देखो। अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूतों में, यानी जो भी दिखाई दे रहा है इस सृष्टि में वो भूत है। जो मटेरियली आँखों को दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं देता, जैसे पवन है, आकाश है, ये सब दृष्टि की गोचर नहीं है, हमें दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनका अस्तित्व है। तो वैसे ही एलिमेंटल फॉर्म में जो हैं, जो अपस है, जो तेज है, अपस है, और जो भूमि तत्व है, तत्व रूप में जितने भी भूत हैं जिनको हम अपनी इस दृष्टि से देख नहीं सकते, उनमें भी भगवान की व्यापकता है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो कहाँ पर? आशय स्थितः, सभी भूत के जो हृदय है, उसका जो हार्ट है, जहाँ से उसका जीव जो है वो प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, वहाँ पर मैं स्थित हूँ। सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आदिश्च, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, और मैं ही भूतानाम अंत एव च, और उन्हीं भूतों का अंत भी मैं ही हूँ। मैं उनका आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, और उनका अंत भी मैं ही हूँ। इसको किस प्रकार से समझा जाए? भगवान ही आदि है, यानी किसी भी लिविंग एंटिटी के सोर्स रूप में। आत्मा यानी क्या? सोर्स, जिसमें से कोई चीज़ व्यक्त होती है या बाहर आती है। किसी कारण, किसी कॉज का, किसी इफ़ेक्ट का एक कॉज होता है, वैसे ही किसी भी कार्य का एक कारण होता है। तो वो कारण जो है वो सोर्स है जिससे वो कार्य हुआ। तो इस कारण का कारण क्या है? कारणानाम कारणम, तो सभी कारणों का कारण यानी उसका सोर्स। तो अगर कहीं से प्रकाश आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइट जलाया घर में, तो ट्यूबलाइट से लाइट आई, तो वो लाइट जो है उसका सोर्स ट्यूबलाइट नहीं है, उसका सोर्स है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसका सोर्स है। तो वैसे ही इस संसार में अगर प्रकाश है तो उसका सोर्स सूर्य है, लेकिन सूर्य क्या उसका मूल सोर्स है? नहीं। उस सूर्य में भी बहुत सारे अणु हैं, और उन अणु में भी अणु रूप जो आत्मस्वरूप स्थित है, वही सूर्य का सोर्स है। तो वही आत्मा है। तो आत्मा यानी कि सोर्स, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो। अहम आदिश्च, तो भगवान आत्मा है इसीलिए वो आदि है। मध्यम च अंतश्च, तो मध्यम यानी जो व्यक्त रूप में आ गए हैं, और जो सटल रूप है, जो मन है, चित्त है, अंतःकरण है, ये जो दिखाई नहीं देते, इसको भी हम मध्य रूप में ऐसा समझ सकते हैं। और जो व्यक्त रूप है, अभिव्यक्त हुआ है, उसे भी हम मध्य रूप, इस रूप में, इस भाव में समझ सकते हैं। भूतानाम अंत एव च, और उनका अंत यानी उनका विलीन हो जाना, उनका फिर दृष्टिगोचर न होना, उनका व्यक्त रूप से अव्यक्त में फिर से चले जाना, या उनका डिसअपियर हो जाना, उनका अनमैनिफेस्ट में फिर से चले जाना, यही उनका अंत है। तो अंत यानी क्या? किसी जीव का अंत होता है? नहीं। जो दिखाई देता है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, केवल इतनी सी बात है। तो भूतानाम अंत एव च, तो उनका अंत भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और यानी अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से फिर से संहार, विलीन हो जाना, लय हो जाना, तो आदि मध्य अंत तीनों ही मैं हूँ। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, तो इन तीनों रूपों में मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 21, अगला श्लोक। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचेर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि।
आदित्यानाम अहम विष्णुर, और जितने आदित्य हैं 12 आदित्य हैं, तो जब भी सूर्य का संक्रमण होता है एक किसी राशि में तो उसका एक आदित्य होता है। तो ऐसे हर एक जितने 12 राशि हैं तो 12 राशियों में जैसे सूर्य चक्रवत होकर घूम कर आते हैं तो 12 राशियों में एक एक महीने तक स्थित रहते हैं, तो उस आदित्य का एक नाम है। तो ऐसे 12 आदित्य हुए। तो आदित्य नाम अहम विष्णु, और इन आदित्यों में भी मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ, जो सबसे ज़्यादा तेजोमय और तेजस से परिपूर्ण जो है वो मैं हूँ, सबसे शक्तिशाली। मतलब आदित्य तो जान प्रकाश के लिए ही जाना जाता है ना, तेज के लिए जाना जाता है। तो और वो हीट और वो हीट वेव और उसके रेडियंस के लिए जाना जाता है। तो उनमें भी मैं विष्णु हूँ, जिसकी ज्योति और जिसका प्रकाश इन 12 आदित्यों से भी ज़्यादा है। तो आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, और जितने भी ज्योति से भरे हुए जीव है या भूत हैं जो दिखाई देते हैं उनमें क्या हूँ मैं? रवि अंशुमान, उसमें मैं सूर्य हूँ। तो जितनी भी ब्रिलियंट चीज़ें हैं उनमें, यानी जेम्स हो, कोई जेमस्टोन हो, और जो चमकने वाली चीज़ें हैं तो उसमें मैं रवि हूँ, उसमें मैं सूर्य हूँ। मरीचिर मरुतामस्मी मरीचि, तो जो मरुतगण है यानी जो विंड है ना, विंड के 49 प्रकार है। तो उसका भी एक ये है, उसकी भी एक कथा है, उसका भी एक स्टोरी है, पौराणिक स्टोरी है कि कैसे मरुदगण 49 में अवतरित हुए और 49 नंबर में, संख्या में वो कैसे आए, इसका भी एक स्टोरी है। वो कभी अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो कभी हम वो भी बताएंगे। तो मरुदगण यानी विंड गॉड, तो ये विंड गॉड में मैं क्या हूँ? मरीचि, उन सभी का ईश्वर। जो मरीचि है वो इन सभी मरुदगणों का ईश्वर है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि सभी मरुदगणों में मैं उनका ईश्वर हूँ, मरीचि। नक्षत्राणाम अहम शशि, और जितने भी नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र जो चमकते हैं रात को, वो नक्षत्राणाम अहम शशि, तो उन सभी में सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन जिसमें है, प्रकाश जिसमें है, शीतलता जिसमें है, वो चंद्र है। शशि यानी चंद्र, तो वो मैं हूँ। नक्षत्राणाम अहम शशि। अगला श्लोक नंबर 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनसश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, तो 4 वेद हैं, चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ है वही भगवान है। क्यों? सामवेद को गाकर बोलना पड़ता है, तो इसमें परिश्रम और ध्यान, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए वेदानाम सामवेदोऽस्मि, जो ऋग्वेद है उसी के मंत्रों को अगर गा कर के बोला जाए तो वो सामवेद हो जाता है। तो शिव का स्वरूप है सामवेद। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवानामस्मि वासवः, और जितने भी देवता हैं यानी अग्नि, वायु, वरुण, मरुत, ऐसे अश्विनी कुमार, इन सभी जो इंद्रादि देव हैं उनमें मैं कौन हूँ? वसु, वासवः। इंद्रियाणाम मनसश्चास्मि, इंद्रियों में, तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इनमें मैं क्या हूँ? मनसश्चास्मि, मैं मन हूँ। क्यों? मन ही इंद्रियों को गमन करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर मन नहीं है तो इंद्रियों का कोई काम नहीं, अपने आप से इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। उसका ड्राइविंग फोर्स, इंद्रियों का ड्राइविंग फोर्स जो है वो मन ही है। मन में जो है वो इच्छाएं जागृत होती हैं, इंद्रियों में नहीं। इंद्रियां अपने विषयों को लेकर के चिपक के बैठी रहती हैं बस, लेकिन जब तक वो मन इंद्रियों को ड्राइव ना करे तब तक ये शरीर भी नहीं हिलेगा और ना कुछ कार्य संपन्न होगा। तो इंद्रियाणाम मनसश्चास्मि, तो जो इंद्रियों को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, ऐसे इंद्रियों का जो पति है वो मन है, तो वो मैं हूँ। भूतानामस्मि चेतना, तो और जितने भी जीव राशि हैं उन सभी में मैं चेतना हूँ, उनकी चेतना, क्योंकि चेतना के बगैर कोई भी जीव नहीं कहलाता। तो कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है कि सब में जो एसेंस है वो भगवान है, जिसकी वजह से सब है वो भगवान है। अगर ये तत्व ना हो तो वो जो व्यक्त रूप है उसका कोई अर्थ नहीं, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तो जैसे कठपुतली को चलाने वाला वो सूत्रधार है, तो अगर सूत्रधार नहीं तो वो कठपुतली भी कुछ नहीं। तो सब में प्राण रूप जो है वही भगवान है। सब में जो एक्सेलेंट है,
सब में जो स्मरण रखने योग्य जो है वही भगवान है, और सबको रेगुलेट करने वाले, सबको कंट्रोल करने वाले जो तत्व हैं वही भगवान हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनसश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। श्लोक नंबर 23। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, रुद्रों में 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, उन सभी रुद्रों में मैं कौन हूँ? शंकर हूँ, मैं स्वयं शंकर हूँ। तो इसमें से फिर से एस्टैब्लिश हो जाता है कि विष्णु में और शंकर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, केवल रूप और नाम अलग हैं लेकिन तत्व वही है, आत्मा वही है। तो रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, तो सभी रुद्रों में मैं शंकर हूँ, क्योंकि गौरीपते शंभो, शंकर जो पार्वतीपति है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एरिथमेटिक है, योगेश्वर है, सिद्धेश्वर हैं और सभी ज्ञान के वो कारक हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है तो शंकर के पास जाइए। और शंकरा, शम करने वाला यानी हमारा वेलविशर, हमारे बारे में अच्छा करने वाला, हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाला को जो है उसे कहते हैं शंकर। कर यानी करने वाला, शम कर जो शम करता है यानी जो अच्छा करता है, हमारा वेल विशर है वो शंकर है। तो भगवान का नाम शंकर इसलिए पड़ा क्योंकि वो सबका अच्छा करते हैं, वो सबके सूर्य हैं, इसीलिए रुद्राणाम शंकरो अस्मि। तो सभी रुद्रों में डिवास्टेशन पावर रहता है, विलीन करने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, तोड़ मरोड़ कर सबको लय में पहुंचा देने की शक्ति जो है वो तमो रूपी शक्ति सब रुद्रों में होती है। लेकिन इन सभी में मैं क्या हूँ? शंकर हूँ। तो जो सभी के हित के लिए कार्य करे वो शंकर है, वो मैं हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, और सभी राक्षस गणों में मैं क्या हूँ? वित्तेश हूँ, यक्ष हूँ। वो यक्ष क्या है? जो वित्त है, जो वेल्थ है, वेल्थ का गार्डियन हूँ। वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता जिसमें है, सामर्थ्य जिसमें है, वो मैं हूँ। तो रक्षसाम यानी ये राक्षसगण जो हैं ये रक्षा करने वाले हैं। तो जो ये सृष्टि है, सृष्टि के नाना प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को एकत्रित करके एक उसके संरक्षण के लिए वो डिपार्टमेंट जो संभालते हैं वही राक्षस हैं। वो तो इसीलिए रक्षसाम ऐसा भगवान ने कहा है। उन रक्षा करने वालों में मैं क्या हूँ? वित्तेश हूँ, क्योंकि वित्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्णतया किया नहीं जा सकता, इसीलिए उसमें मैं यक्ष हूँ। वसूनाम पावकश्चास्मि, तो वसु, तो ये जो वसु रुद्र आदित्य हैं उसमें ये वसु जो हैं अष्टवसु, उनमें मैं क्या हूँ? पावक यानी अग्नि हूँ, उनमें मैं स्वयं अग्निदेव हूँ, क्योंकि अग्नि से ज़्यादा पवित्र करने वाली कोई शक्ति इस संसार में दूसरी नहीं। सबसे ज़्यादा पवित्र जो है वो अग्नि ही है, क्योंकि अग्नि में वो शक्ति है जो भस्म कर सकती है। भस्म करने का अर्थ क्या हुआ? जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल करके जो उसे एलिमेंटल फॉर्म में लेके आने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वही अग्नि के पास है। तो इसीलिए वसूनाम पावकश्चास्मि, जो सबको पकाकर तैयार कर दे, मैच्योर कर दे। तो हमारे अंदर भी अग्नि है। कितने प्रकार की अग्नि है? 10 प्रकार की अग्नि है। और जैसे हम ये पठन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सब हमारे अंदर की वो अग्नि जो है ये हमें हेल्प करती है ये सारे काम करने में। अगर अग्नि तत्व हमारे अंदर ना हो तो हम एकाग्रचित होकर के एक जगह पर स्थित नहीं रह सकते। किसी भी विषय पर हम हमारे ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। और ये जो अभ्यास करने की और अध्ययन करने की क्षमता है ये भी अग्नि तत्व से ही आती है। जो हमारी तीव्र बुद्धि है वो तीव्र बुद्धि भी अग्नि तत्व से ही आती है। जो तीक्ष्ण हमारे शब्द हैं, हमारी वाक क्षमता है, वाक जो हमारी शक्ति है वो भी अग्नि तत्व से ही आती है। जो हमारी दृष्टि है वो भी अग्नि तत्व से ही आती है। तो सूर्य चंद्र के समान नेत्र, तो एक नेत्र हमारा सूर्य जैसा है, तो एक अग्नि तत्व है और एक शीतलता का प्रतीक है जो जल तत्व है। तो वसूनाम पावकश्चास्मि, तो सबको पवित्र कर देने वाला ऐसा जो है वो अग्नि है और वो ही मैं हूँ। मेरुः शिखरिणाम अहम, और जो जिसमें भी शिखर है,
तो उन सभी में मैं मेरु हूँ। जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है और सबसे हाइट में है वही मैं हूँ। तो सब शिखरिणाम अहम मेरु हूँ, उसमें मैं मेरु पर्वत हूँ। ये श्लोक नंबर 23 हुआ। अगला श्लोक है 24। पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम जो पुरोहित हैं उसमें हे पार्थ विद्धि जान लो कि उन सभी में जो मुख्य है बृहस्पति वो मैं हूँ। सभी पुरोहित में जो मुख्य हैं वो बृहस्पति हैं और वो बृहस्पति मैं हूँ। सेनानीनाम अहम स्कंदः, और जितने भी सेनानी हैं उन सभी का लीडर जो है स्कंद है, जो मुरुगन है, जो कार्तिकेय है, वो मैं हूँ। तो सेनानीनाम अहम स्कंदः, उन सभी का लीडर जो सेनापति का पद जो है वो स्कंद को मिला हुआ है। जो शिवपुत्र स्कंद है, कार्तिकेय है, उन्हीं को मिला हुआ है, वो मैं हूँ। सरसामस्मि सागरः, और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं तो उन सभी में मैं क्या हूँ? सागर हूँ, ओशन हूँ, सी हूँ। तो जिसमें बहुत गहराई है, बहुत डेप्थ है, गांधीर्य जिसमें सबसे ज़्यादा है वो मैं हूँ। तो पुरोधसां च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्षमता है वही भगवान है, और सब जो लीडरशिप के पद पे है वो भगवान है, जो सबके नेता है वो भगवान है, और बृहस्पति जो सब में मुख्य है वो भगवान है। लेकिन ये सभी जो है धर्म के अनुकूल है, ये किसी भी अधर्म व्यक्ति के रूप में नहीं है। तो अभी तक तो हमने सभी वैसे ही देखा है। और एक श्लोक पढ़ लेंगे, इसके बाद श्लोक नंबर 39 तक भगवान के इन विभूतियों के बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं, इसीलिए एक वीडियो में ये पूर्ण नहीं होगा, अलग वीडियो बनाना होगा। तो एक और श्लोक ले लेंगे, उसके बाद हम पूर्ति करेंगे। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षीणाम सभी महर्षियों में मैं कौन हूँ? भृगु। तो ब्रह्मा ने जब भी मानसिक सृष्टि की उसमें सभी महर्षि पहले महर्षियों की सृष्टि की थी। तो उन सभी में सबसे शक्तिशाली और तपस्वी तेजस्वी कौन है? भृगु। तो वो भृगु ही मैं हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकम अक्षरम। गिराम यानी जो मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में मैं कौन हूँ? एक अक्षरम यानी ओमकार, वो ओमकार ही मैं हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, और जितने भी यज्ञ हैं उन सभी में मैं जप यज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि जप करने से जितना हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उतना किसी और यज्ञ में नहीं। तो इसीलिए यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः, और जितने भी स्थावर हैं यानी एक जगह पर स्थित रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। उन सभी में उच्च कोटि का और बहुत ही सहनशील जो है सबसे शक्तिशाली और रत्नाकर जो रत्नों से भरा हुआ है और सबसे शीतल और सबसे कठिन भी उसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, ऐसा जो है वो मैं हूँ। तो स्थावराणाम हिमालयः, तो ऐसे जिसका नाम बोला जा सके, बता जा सके, ऐसी कोई चीज़ और ऐसी जो क्षमता है वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक विभूति है। तो महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। तो ये हुआ श्लोक संख्या 25। इसके साथ हम यहीं पर पूर्ति करते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पठन करेंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।